वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग अपने इस सीरीज़ में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, अभी की जैसा कि अनाउंस हुआ है कि 26 जुलाई को पीटी होगा, तो इस नज़रिए से ना अब आपका वो टाइम आ गया है जब आप प्री पे धीरे धीरे फोकस करना शुरू करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि एग्ज़ाम में किस हिसाब के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और एग्ज़ाम आपको क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस को सही तरीके से फॉलो करिएगा तो आपका पीटी रुकेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? महापरिनिर्वाण के सबसे पहली बौद्ध संगीति थी राजगृह में। अगला क्वेश्चन है, बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? यह स्वीकार किया गया था 1885 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? यह बना था 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? यह दिया था राजकुमार शुक्ल जी ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? ये हुई थी 1931 में। देखिए, सोशलिस्ट पार्टी हुई थी 1931 में। ठीक है, और इसके बाद फिर 1934 में भी इसका औपचारिक रूप से इसका गठन किया गया था। इनमें से किसने बिहार में के पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिन्हा। नील विद्रोह किसके बारे में था? देखिए, नील विद्रोह किसके बारे में था? ये आपको पता है, नील विद्रोह था किसानों के नील खेती के बारे में। ठीक है, ये रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर वे उनसे एक अमान्य मूल्य पर उन जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। अगला क्वेश्चन है 169, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? ये हुए थे आरा से। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? यह था चौकीदारी कर। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? ये जुड़े थे, देखिए इसमें से देखा जाए तो यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल शंकर त्यायन और समय सजानंद, चारों के चारों जुड़े हुए थे। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? देखिए, झारखंड राज्य अस्तित्व में आया 2000 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1911 में। अच्छा, 1911 से ज़्यादा तो सही 1912 होगा। ठीक है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? देखिए, सबसे पुराना जो है ना वो खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं। खड़गपुर पहाड़ियाँ सबसे पुरानी है। इसका देखिए, खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर जिले में अवस्थित है। यहाँ धारवाड़ शैल संचयन पाया जाता है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मुंगेर जिले के पास। यहाँ धारवाड़ शैल संरचना पाई जाती है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ। रोहतास का पठार प्री कैम्ब्रियन कल्प के अंतर्गत प्रोटेरोजोइक कल्प में हुआ था। यहाँ विंध्य क्रम की शैलियाँ संरचना पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का निर्माण सेनोजोइक कल्प के अंतर्गत प्लेस्टोसीन काल के पूर्व में होता। उत्तर के गंगा का मैदान का निर्माण अद्यतन जीवी कल्प नियोजोइक अंतर्गत हेलोसुइन युग में के बाद हुआ था। ठीक है, तो सबसे पुराना खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। ये धारवाड़ संरचना है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में से सीमाबद्ध है? ये है 9 जिला। ये 9 जिले कौन कौन से हैं? ये है अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है?
निम्नतम साक्षरता दर के हिसाब से था प्रथम। बिहार के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान है द्वितीय, पहला है बंगाल का। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा संभावना है? कृषि आधारित उद्योग। क्यों? क्योंकि कछारी मिट्टी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कृषि अच्छे तरीके से हो सकती है। एक रिपोर्ट के साथ दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G, ये कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? दरभंगा में। ऑल्दो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? देखिए, अब तो ये रहा नहीं, स्कीम अभी है नहीं, लेकिन फिर भी आप जानिए कन्या उत्थान योजना में क्या था कि जन्म से स्नातक तक शिक्षा पूर्व योजना के वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ रुपये, ये आपके टाइम पे नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना संचालन, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट जान सकते हैं हम। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा संचालित था, ये तो गलत है। 60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ये तो गलत है। इसमें करीबन 54,100 रुपये दिए जाते हैं। कहाँ तक? जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा, जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा के पूर्ण करने पर कुल 54,100 रुपये दिए जाते हैं। 54,100 रुपये दिए जाते हैं। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता? देखिए, पूर्णिया से साझा नहीं करता। नेपाल से कौन कौन सा जिला साझा करता है? तो देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सुपौल के बाद है अररिया, ठीक है, अररिया के बाद है किशनगंज, अररिया और सुपौल। ये जो है ना, सात स्टेट जो है वो शेयर करता है। इससे 7 करते हैं, यूपी से 8, झारखंड से 8 और बंगाल से 3, ये स्टेट शेयर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ कौन कौन से हो गए? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कि बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? यह है महाबोधि मंदिर जो है, ये है, ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय, दोनों है, ये दोनों ही है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में स्थित है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1936 में ये अलग हो गया था। बिहार में कृषि भूमि को जोतों पर आस्तन आकार दूसरे राज्य की तुलना में न्यूनतम है, ठीक है। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? ये है बिहार। भारत के किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? वो है बिहार। बिहार के नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑल्दो अभी 363 किलोवाट पर पर्सन हो चुका है, ठीक है। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई अब इम्पोर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा के पास गंगा में कौन मिलती है? मिलती है पुनपुन। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु निम्न किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG, ठीक है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सा मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? ये पाई जाती है नवीन जलोढ़। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन है कहाँ पे? पूर्णिया में। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नदी है गंडक नदी पे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ से है? पावापुर। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कैमूर का पठार प्रसिद्ध है आपके चूना पत्थर के लिए।
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? 1922 से मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने और मोहम्मद जुबैर, ये दोनों ही थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। देखिए मैंने आपको बताया था ना, 1931 में इनका गठन शुरू हुआ था और 1934 में ये फॉर्म में आ गई थी। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? भारतीय संविधान सभा में सच्चिदानंद सन ये भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम भी थे। एन सिन्हा भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, सच्चिदानंद सिन्हा भी थे। ऊपर तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का गठन किसने किया था? ये किया था श्री कृष्ण सिंह जी ने। देखिए ऐसे तो मोहम्मद यूनिस सही है, लेकिन असली जो गवर्नमेंट बनी थी ना जब, तो श्री कृष्ण सिंह जी थे और इन्होंने अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया था, इसलिए फिर श्री कृष्ण सिंह जी बने थे। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था? देखिए बस 1824 से 1948 तक पटना स्थित गांधी मैदान का नाम पटना लॉन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह मैदान आंदोलनकारियों का प्रमुख केंद्र बना रहा। गांधी जी के निधन के बाद उनके सम्मान में 1948 में इसका नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था। तो प्रयुक्त में एक कोई भी नहीं था। ठीक है, 1948 में इसका नाम गांधी मैदान किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी कब? देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 में। बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की थी? ये अब इम्पोर्टेंट तो नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार में कौन सा जिला सबसे गरीब है? देखिए आज के टाइम में सबसे गरीब ना शिवहर है। अभी उस समय भी शिवहर था, अभी भी शिवहर है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है किससे? संबंध है इसका संबंध है रोजगार सृजन से। ठीक है, ऐसे इसका आंसर ये वित्त में समावेशन, गरीबी उन्मूलन सब हो सकता है। ठीक है, सभी इसका फॉर्म था। बिहार में स्पर परियोजना का संबंध स्थित है नगर निगम से। क्या है स्पर का फुल फॉर्म? सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन प्रोग्राम तो किसे? नगर निगम से संबंधित है। बिहार की राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? अब तो ये काफ़ी बढ़ गई है, 5337 के अराउंड हो गई है, 5337 किलोमीटर्स। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग क्या है? ये 203 था, जो प्रेजेंटली 363 है, आपको मैंने बताया था। बिरसा में को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल जी ने। असहयोग आंदोलन पर किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। फिर अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे? ये जुड़े थे शीलभद्र याजी। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन में अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ये थे राजेंद्र प्रसाद। औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न से किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में स्थित है। औदंतपुरी को बनाया था किसने? था गोपाल ने। ठीक है, और विक्रमशिला को धर्मपाल ने। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ये थे आपके बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ये थे नान्यदेव। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये थे हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? ये हैं चंद्रेश्वर। उद्यंत प्रकाश के लेखक कौन है? देखिए उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौलिक कवि।
उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। इसके इन्होंने बाध सिंह और उद्वंत विनोद की रचना की थी। यह पुस्तक 14वीं शताब्दी के आरंभ में परमार राजपूतों के आगमन का प्रमुख स्रोत है। कौन कौन से? बाध सिंह और उद्वंत विनोद की रचना किसने की थी? मौलिक कवि ने। मौलिक कवि ने। ये किस पे आधारित है? परमार राजपूतों पर आधारित है। राजनीति रत्नाकर का क्या था? राजनीति रत्नाकर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चंद्रेश्वर ने लिखी थी। यह पुस्तक में कर्नाड वंश के शासन के संबंधित विवरण है। चंद्रेश्वर कर्नाड वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव के दरबार में रहते थे। ठीक है। निम्नलिखित नहर प्रणाली में किससे बिहार में क्षेत्र में सिंचाई होता है? ये होता है त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित भू आकृति में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग गिरा? देखिए बिहार ऐसे अगर देखा जाए, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम कौन सा एरिया हो गया आपका? उत्तर पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम इधर। तो पूछ रहा है कि भू आकृति में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी घेरा है? यह सौर पहाड़ी श्रेणी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी है। यह नदी उड़ीसा तट छत्तीसगढ़ में होता है। यह नदी सुवर्णपुर के नजदीक महानदी में जाकर मिल जाती है। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से 2000 कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी? अभी ऐसे मधेपुरा ही आंसर, अभी भी मधेपुरा ही आंसर है 2011 के अनुसार। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा जिला रेशम का उत्पादक केंद्र है? यह है भागलपुर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने 229 का क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगले वीडियोस में हम इसके आगे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।